हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स हैं हमारे डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम्स को लेकर, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्क 1A की। तो जैसे कि हम जानते हैं, चौथे इंजन के बाद पांचवा इंजन हमें अभी तक नहीं मिला है, और ये प्रॉमिस किया गया था कि अक्टूबर में 2 इंजन दे दिए जाएंगे, फिर नवंबर में 2 इंजन दे दिए जाएंगे। अक्टूबर में एक ही इंजन आया, नवंबर में एक भी नहीं आया, और अब कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते एक और इंजन आ जाएगा, यानी कि दिसंबर में एक और इंजन आ जाएगा, जो कि टोटल इंजन की संख्या को 5 कर देगा। तो प्रोजेक्शन यहाँ पर यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले 12 इंजन डिलीवर हो जाएंगे। और फिलहाल लेकिन जैसा शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा, यानी कि मार्च 2026 से पहले पहले 12 इंजन। तो दिसंबर की शुरुआत तक आपके पास 5 इंजन होंगे। तो 12 इंजन डिलीवर करने का मतलब ये है कि हर एक महीने में 2-2 इंजन्स, यानी कि जनवरी में 2, फरवरी में 2 और मार्च में 2, और उसके बाद दिसंबर के एंड से पहले पहले एक और इंजन। तब जाकर आपके पास टोटल 12 इंजन होंगे, और आप इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले 12 एयरक्राफ्ट तैयार कर पाएंगे। तो एयर फ्रेम तैयार है, ये चीज़ हम जानते हैं, खाली इंजन की यहाँ पर कमी है। तो ये चीज़ पॉसिबल तो है, लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल डिलीवरीज चल रही है वो एनकरेजिंग नहीं लगती। बाकी दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो अलग। तो सर्टिफिकेशन और ट्रायल चल ही रहे हैं, और अगले साल मार्च तक डिलीवरी स्टार्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 की। तो तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है ये अपनी क्रूशियल डेवलपमेंट फेज पे एंटर कर चुका है, और फाइनल स्ट्रक्चर कपलिंग से पहले और सिस्टम इंटीग्रेशन से पहले ग्राउंड टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोटोटाइप जो है ये मार्च से जून 2026 तक रोल आउट कर जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्लाइट जो है हो सकता है नेक्स्ट ईयर के एंड से पहले पहले हो जाए। तो अभी जो है सब सिस्टम इंटीग्रेशन पर फोकस किया जा रहा है, और ग्राउंड में वैलिडेट किया जा रहा है क्रिटिकल असेंबलीज को। उसके बाद ट्रायल्स होंगे, और फिर चीज़ों को वेरीफाई करके इंटीग्रेट किया जाएगा, और फाइनल असेंबली की तरफ एयर फ्रेम को मूव कराया जाएगा। तो रोल आउट के बाद फिर टेस्टिंग ट्रायल्स होंगे, और उसके कुछ समय बाद फर्स्ट फ्लाइट। तो ये बात हम आपको बता दें कि आज से 4-5 महीने पहले ही कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 जो है ये 2025 के एंड से पहले पहले रोल आउट हो जाएगा, और अब ये मार्च से जून 2026 हो चुका है। तो प्रोटोटाइप अगर आपका अगले साल भी फ्लाई कर जाता है और फर्स्ट फ्लाइट हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 2027 भी जा सकता है, ये हम मान कर चलेंगे। तो खाली एक्सटर्नल फैक्टर ही हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में डिले का कारण नहीं है। जैसे कि तेजस मार्क 1A के केस में कह दिया जाता है कि इंजन डिलीवरी नहीं हो रही है। 4 इंजन आपके पास हैं, 4 एयरक्राफ्ट डिलीवर तो हुए नहीं। सिमिलरली तेजस मार्क 2 के केस में आपके पास 9 से 10 GE F414 इंजन पहले से अवेलेबल हैं। तो आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन तब भी प्रोटोटाइप रोल आउट अभी नहीं हो पाया। यहाँ पर समय लग रहा है, चाहे कोई भी यहाँ पर फैक्टर हो, लेकिन समय हम ले रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तो तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम में अगर आप 2027 में फर्स्ट फ्लाइट करेंगे तो किसी भी हालत में 2030 तक आप इसको सर्विस इंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 2031 से 32 तक आप सर्विस इंडक्शन इस प्लेटफॉर्म का मानकर चलिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन संख्या नीचे जा रही है, और इसलिए इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को इम्पोर्ट करने पर भी विचार कर रही है। तो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है। जो कैपेबिलिटी हमको आज चाहिए, अगर आप उसको 4-5 साल बाद देंगे तो रेलेवेंस उसका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और खाली तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम में हमको डिले नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट जितने भी डोमेस्टिक R&D प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर डिलेज हैं। तो इसलिए यहाँ पर नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट PSUs हैं वहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, और अच्छी बात यह है कि ये करा जा रहा है। तो यहाँ पर परेशानी टैलेंट की नहीं है, मैनेजमेंट की है। चीज़ें हम बना सकते हैं और बना भी रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा इतना ख़राब है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम समय पर नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सारे प्रोजेक्ट समय पर ही हो रहे हैं, लेकिन डिले भी यहाँ पर एक लिमिट में होनी चाहिए। लेकिन डिलेज में भी लिमिट होनी चाहिए। जितनी टाइमलाइंस हमारे यहाँ दी जाती है और उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा पाता, उतना शायद ही किसी दूसरे देश में होता होगा, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल है अगर एयरफोर्स बाहर से कुछ एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वहाँ भी परेशानी है क्योंकि डिलेज वहाँ भी है। तो MRFA और MMRCA में जो दशकों को बर्बाद किया गया है वो एक अलग मुद्दा है। चीज़ों को जितना घसीटा गया है बिना किसी रिजल्ट के, उसी का नतीजा है कि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी भी 114 रफाल की बात यहाँ पर चल रही है, और ये कब तक एग्जीक्यूट होता है ये अब देखिए।
खैर ये सब जब प्रोजेक्ट्स अपडेट आते हैं तो कुछ खास एक्साइटमेंट अब होती नहीं है, पर फिर भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है तो मन नहीं मानता है, आदमी देख लेता है कि क्या चल रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।